हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेंगे ओवरऑल मार्केट का कि क्या कंडीशन चल रहे हैं मार्केट में, कहाँ तक गिर सकता है, क्या करना चाहिए आपको, और एक व्यू हम बना के चलेंगे कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है और कहाँ हमारे को पोजीशन बनाना स्टार्ट करना है। तो पहले रीज़न से स्टार्ट करते हैं कि रीजंस जो मेन रीज़न है मार्केट के गिरने के, ये जो अभी तक लगभग 5% निफ्टी 50 गिर चुका है। निफ्टी 50 है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ये इंडेक्स है, और इसमें गिरावट आना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है ओवरऑल मार्केट के लिए। और इसके पीछे रीज़न मेनली दो ही है। पहला तो ईरान और इसराइल का वॉर जो अभी चला हुआ है, और और दूसरा है चाइना, क्योंकि चाइना ने रिसेंटली अभी अपनी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए कुछ चेंजेस इन्होंने करे थे। तो जितना भी पैसा ओवरऑल वर्ल्ड था, मतलब वो सारा अब चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं लोग, क्योंकि अब चाइना का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ वाला मार्केट लग रहा है। और हमारा जो है वो देख सकते हैं, हमारा तो अभी ऑल टाइम हाई पे ही था हमारा मार्केट जो ये यहाँ कहीं पे। तो हमारे मार्केट से पैसा निकल करके चाइना में जा रहा है। तो ये दो मेन कारण है, और ये मेन कारण सस्टेन करने वाले कारण है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें चल रही है अभी, क्योंकि चाइना अभी रिसेंटली चाइना ने पॉलिसी वगैरह चेंज करी है, तो ये अभी इसमें ग्रोथ आनी बाकी है अभी चाइना में। वो शुरुआत ही हुई है जस्ट अभी। और ईरान और इसराइल का वॉर तो चल ही रहा है, अब पता नहीं कब मतलब ये पूरा प्योर वॉर में कन्वर्ट हो जाए, तो देखते हैं। बट ये रीज़न सस्टेन करने वाले हैं, और ये एक आइडिया हमारे को देता है कि आने वाले दिनों में मार्केट गिर सकती है। तो अब एक व्यू ले लेते हैं कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है 24,000 का सपोर्ट, ई वाला। और यहाँ कहीं मार्केट आपको दिख जाएगा एक दो हफ्ते के अंदर अंदर, यहाँ पे दिख जाएगा मार्केट। ये सपोर्ट अगर मान के चले ये सपोर्ट है, तो ये ज़्यादा टाइम टिकेगी नहीं, क्योंकि जो कंडीशंस ऐसी बन रही है उस कंडीशन में इस सपोर्ट का मतलब ये एक माइनर सपोर्ट है। इससे स्ट्रॉन्ग ये वाली सपोर्ट है, अगर सपोर्ट लेगा मार्केट तो यहाँ कहीं से वापस मार्केट मुड़ सकता है। बट इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर कंडीशंस वैसे ही रही तो आपको ये वाले लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक हेल्दी करेक्शन अगर चाहिए हमारे को मार्केट में, तो भी मार्केट लगभग यहाँ से 13% और गिर सकता है। 13 नहीं, यहाँ पे मतलब हाँ लगभग 13% यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और निफ्टी 50 का 13% गिरना मतलब स्टॉक्स जो हैं वो 20 से 30% गिर सकते हैं। तो इसलिए अब एक डाटा भी हम देख लेते हैं कि जो डाटा हमारे को क्या बता रहा है, कि ये सेंसिबल का डाटा है। और इस डाटा में ये बताया है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो पैसा निकाल रहे हैं, इससे ये पता लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये अभी 4 अक्टूबर का डाटा है। उन्होंने लगभग 9,500 करोड़ की, लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है नेट। और उससे पिछले दिन 3 अक्टूबर को इन्होंने 15,000 करोड़ की सेलिंग करी है। और ये कंटिन्यूसली पिछले 5 दिनों से मतलब पूरे हफ्ता इन्होंने सेलिंग ही करी है। और अगर हम डीआईज का डाटा देखें, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यूसली बाइंग ही कर रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक वाले हैं, मतलब जो इंडिया के प्लेयर्स ही हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो इंडिया में ही इन्वेस्टेड रहेंगे। बट जो बाहर से पैसा आ रहा था, जो एफआईज का पैसा है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, मतलब अलग अलग कंट्रीज से जो पैसा आता है इंडिया में, वो अभी निकलता हुआ कहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ये डाटा साफ साफ बता रहा है कि यहाँ से पैसा निकाला जा रहा है। और ये जो पैसा निकल रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना इसका फैक्टर है, क्योंकि मैंने बताया चाइना में अभी जो पॉलिसीज़ वगैरह का सुधार किया है, तो चाइना कहीं ग्रोथ वाला मार्केट लग रहा है। तो ये रीज़न है चाइना की ये जो पैसा यहाँ से निकल रहा है। तो अब ओवरऑल जो चीज़ें हमने देख ली है कि क्या रीजंस हैं, कहाँ तक मार्केट गिर सकता है। मतलब ओवरऑल जो अभी मार्केट है वो नेगेटिव ही है। तो अभी यहाँ पे 4 कंडीशंस बनती है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको निकल जाना चाहिए, और या फिर आप हाफ क्वांटिटी बुक कर लो और हाफ में अभी बैठे रहो अभी तक, जब तक आपको मतलब लगता है कि मेरा टारगेट नहीं आया। और अगर आप लॉस में हो तो आप पूरी की पूरी पोजीशन आपको क्लोज कर देनी है, राइट। और अगर तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, लाइक आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अभी बैठे रहना है। आपने क्या करना है कि जब मार्केट गिरेगा भी और गिरेगा, तो आपके स्टॉक्स और सस्ते होंगे, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा अगर आप वेट करते हो कि कहाँ आपको मार्केट मौका देगा। क्योंकि इस अगर आप अभी पोजीशन यहाँ पे बनाते हो कहीं पे, तो
अभी यहाँ पे एक तो डायरेक्शन कंफर्म नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा अभी इसके आगे, क्योंकि अभी फ्लक्चुएट करेगा बहुत ज़्यादा मार्केट। मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे ही जाना है। तो अभी पैसा लगाना मतलब एक सही चीज़ नहीं है। उससे बढ़िया आप ये कर सकते हो कि आपने जो भी पोजीशन बनानी है, आपके पास पैसा है, अगर आपको न्यू पोजीशन बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वॉच लिस्ट तैयार करो स्टॉक्स की, और उस वॉच लिस्ट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही आप आइडेंटिफाई करो। और देखो जो अभी जो निफ्टी 50 की गिरावट हुई है, इस गिरावट में कौन से स्टॉक हैं जो चल रहे हैं ऊपर, मतलब पॉजिटिव में है, या फिर वो एक जगह खड़े हैं, वो गिर नहीं रहे हैं, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई करो, उनको वॉच लिस्ट में डालो और उनको मॉनिटर करो हर रोज कि क्या मूवमेंट दे रहे हैं। और जैसे कहीं आपको लगेगा कि अब मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की तैयारी में है, अगर आपको लगता है कि इस लेवल के आसपास कहीं पे अगर मार्केट वापस जाने की तैयारी करता है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस ऐड करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन ऐड करने का मौका आपको बाद में मिलेगा। अगर आप सारी पोजीशन यहाँ ऐड कर दोगे और बाई चांस मार्केट गिरता है तो आप फिर लॉस में आ जाओगे। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आपको यहाँ कहीं मौका मिलता है इस जोन के आसपास, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है, ये वाला लेवल, तो यहाँ कहीं आप पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि उसके बाद यही है जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, अल्टीमेट सपोर्ट। तो यहाँ पे आप पोजीशन कहीं पे बना सकते हो और धीरे धीरे करके पोजीशन आप बना सकते हो। तो अभी यही रिकमेंडेबल है कि आप पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए, मार्केट और सस्ता हो सकता है अभी। और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कहाँ से निकालने हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं। ये है एक हीट मैप बोलते हैं इसको, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे इजीली मिल जाएगा। और इसमें आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे दो स्टॉक्स ये जो ग्रीन में थे यहाँ पे ओनली, मतलब ये शायद 4 अक्टूबर का ये डाटा है, और आप देख सकते हैं मैक्सिमम कंपनीज जो है वो रेड में है। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो तीन कंपनी है जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये है जो कंपनीज जो पॉजिटिव में हुई है। और इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे कैसे इंडेक्स चूज़ करना है, वो सारा मैंने अपनी इससे पिछले वाली वीडियो में बता दिया है। तो वहाँ से आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनकी एक वॉच लिस्ट बना के उनको आप डेली मॉनिटर कर सकते हो।